द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जेडीयू इस पूरे घटनाक्रम में एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही थी और जिस तरीके से नीतीश की मुलाकात आरजेडी के तेजस्वी यादव से होती है, उसके बाद से बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ जाती है। अब बीजेपी उनको अपने पाले में रखना चाह रही है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जिस तरीके से अपनी उपस्थिति जेडीयू दर्ज करा रही है, उसी स्थिति पर वो अपनी बात भी रख रही है। कहते नहीं कि आप अपनी बात का वजन आपका तब होता है जब आपकी अहमियत ज्यादा हो जाती है। इस समय जेडीयू की अहमियत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जेडीयू अपनी हर एक बात मनाने के लिए बीजेपी पर दबिश बनाने की कोशिश भी कर रही है। और जिसमें सबसे अहम जो मुद्दा है वो अग्निवीर योजना है। युवाओं को लेकर जिस तरीके से आक्रोश था, कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हार की वजह है तो पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाएं। युवाओं में काफी रोष था और इस रोष को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने जताने की कोशिश की कि इस बार अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो हम आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे करारी हार कही जाएगी। भले ही 34 सीटें जीती गई, लेकिन आप समझिए कितनी मशक्कत के बाद, और कुछ सीटें तो ऐसी है जहां कुछ हजार वोटों से ही जीत सुनिश्चित हुई है। वहां भी मामला फंसा हुआ था, वहां भी मामला अटका हुआ था, बस थोड़ा सा और कसर थी, नहीं वो भी हाथ से निकल जाता। तो ये स्थिति थी। तो अब उसी अग्निवीर योजना को लेकर एक जो सिगुफा गढ़ा जा रहा है और जो अब दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, ये बीजेपी पर हावी होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की अभी तो ये पहली टेंशन है जो जेडीयू ने बढ़ाई है। अभी इनके और जो सहयोगी दल है, क्योंकि उनको भी अपनी अपनी अहमियत का एहसास अब होने लगा है, और क्योंकि जेडीयू को अगर एहसास हुआ है, जेडीयू ने ये मांग रखी है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, अग्निवीर योजना से युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस मसले को उठाने की कोशिश करेंगी या फिर अपने अपने अन्य क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगी, तभी यह मसला हल होने वाला है। तो आप समझिए बीजेपी इस वक्त किस पचोपेश में फंसी हुई है, जो हमेशा से ताल ठोक कर ये कहती थी कि हम तो अपने दम पर सरकार बना लेते हैं, हम तो 303 सीटें ला देते हैं, बहुमत प्रचंड बहुमत आ जाता है हमारा और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले भारतीय जनता पार्टी ही बहुमत के समीप पहुंच जाती है। और इस बार 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी। आप समझिए उस 400 पार के नारे का क्या हुआ। 400 पार का जो नारा था वो धरा का धरा रह गया। 400 तो छोड़िए, 241 पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई। और ये बात तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कह दी थी कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी और 220 तक बीजेपी सिमट जाएगी। खैर उनका प्रेडिक्शन थोड़ा नज़दीक ही था, इतना नहीं था जितना एग्जिट पोल वाले दिखा रहे थे, तो 300 कुछ 400 के नज़दीक एनडीए को दिखा रहे थे। तो ये जो आंकड़े दिखा रहे थे उस तरह से तो प्रेडिक्शन नहीं किया था। यानी सुब्रमण्यम स्वामी के प्रेडिक्शन को अगर देखा जाए तो बीजेपी को उन्होंने 220 कहा और बीजेपी 241 पर सिमट गई। यानी उनका प्रेडिक्शन तो मायने रखता है। खैर वो अलग की बात है, लेकिन अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं वो अग्निवीर योजना को लेकर कर रहे हैं। जो दबाव अब नीतीश की जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा है बीजेपी पर, वो अपने आप में अब दबाव महसूस भी कर रहे हैं। अखिलेश तिवारी लिखते हैं कि जेडीयू ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर फिर से विचार की जरूरत है। यही दबाव होना चाहिए, सरकार किसी की हो, फैसला जनता के हित में होना चाहिए। और ये दबाव तभी आ पाएगा जब प्रचंड बहुमत से दूर या फिर बहुमत से दूर कोई राजनीतिक पार्टी होगी जिसको अपने सहयोगियों की अहमियत का अंदाजा होगा कि अगर सहयोगियों ने हेरफेर कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, और उसी अनुसार जनता के हित में अगर फैसले होंगे, उसी अनुसार अब सहयोगी दल भी अपनी बात रख पाएगा। नहीं तो उसे जी हुजूरी करनी पड़ेगी। हाँ साहब आप जो कह रहे हैं ठीक है, मंत्री पद देना आप 2 दे दीजिए साहब, 2 नहीं 1 देंगे, कोई बात नहीं, 1 ही मिल जाएगा। इस तरीके की संभावनाएं बन जाती हैं जब बहुमत एक किसी राजनीतिक पार्टी के पास होता है। लेकिन जब गठबंधन का बहुमत होता है तो उसमें हर सहयोगी की अपनी अलग अलग एक अहमियत होती है और उस अहमियत पर भी बातचीत होती है, तब वो अपनी बात आसानी से रख पाता है, तब वो जी हुजूरी नहीं करता है। और शायद लग रहा है कि जेडीयू इस बार जी हुजूरी करने के मूड में नहीं, अगर उसने अग्निवीर योजना को लेकर अपनी पहल की है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो नीतीश कुमार ने सिर्फ यही बात कही, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि पलटी मारने में कितने आगे हैं और ये चीज़ें हो सकती है। आप देख सकते हैं जाकिर अली तागी ने भी देखिए लिखा है कि जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूसीसी का विरोध करते हुए कह दिया है कि अग्निवीर योजना की दोबारा समीक्षा हो, यूसीसी पर दोनों पक्षों से बातचीत हो,
जेडीयू ने सरकार से मांग कर डाली कि जिसको बीजेपी कभी पूरा नहीं कर पाएगी। मांग पूरी ना होने पर जेडीयू इंडिया के साथ आना चाहेगी। इंतजार करिए, खेल होने वाला है। दरअसल दो अहम चीज़ों की जो बात कही गई है वो यूसीसी और दूसरा अग्निवीर योजना, इन दोनों को लेकर समीक्षा की बात कही गई, विचार की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा तो फिर तो अपने आप में समझ लीजिए जेडीयू का जो अस्तित्व है, जेडीयू जिस अस्तित्व के तहत आई है, जो बात करने आई है, वो बात पूरी नहीं होगी। अग्निवीर की समीक्षा होना, जो केसी त्यागी साफ तौर पे ये कह रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अग्निवीर की समीक्षा होना, यूसीसी पर दोनों पक्षों पर बातचीत होना, सभी पक्षों की सहमति ले लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से दबाव महसूस कर रहे हैं। AK बदवन है, वो लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और नीतीश कुमार तथा चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में मजबूती देश के युवाओं को अग्निवीर जैसे घटिया और सेना का मनोबल डाउन करने वाली योजना से मुक्ति दिला सकती है। ये सीधे तौर पर कहा है कि ये इंडिया गठबंधन की मजबूती है, और जिस तरीके से जेडीयू ने प्रदर्शन किया है उस वजह से ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग सोच वाली मानसिकता है, ये इसको काबू में रख पाएगी। और क्या भाजपा ने अग्निवीर योजना से युवाओं का मनोबल तोड़ा था? अब ये बात तो बिल्कुल सच साबित हो जाती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार हो जाना, बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए जो है सिर्फ एक सीट छोड़ता था, वहाँ 9 सीटों का नुकसान हो जाना, 10 सीटों का नुकसान हो जाना, ये दर्शाता है कि युवाओं में नाराज़गी थी। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हाल हो जाना, एनडीए गठबंधन की इतनी हालत ख़राब हो जाना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, क्या युवाओं के अंदर गुस्सा था, या फिर क्या फैक्टर था, या फिर संविधान को ख़त्म करने की बात है, संविधान बदलने की 5 नेताओं की बात कहने की वजह से जो संविधान प्रेमी लोग थे, उन संविधान प्रेमी लोगों ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ये सब अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की मजबूती सामने आई है उससे एक भाव भी पैदा हो रहा है, और वो भाव अब एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में तो दिखाई दे रहा है, वो तो उत्साहित ही है, क्योंकि उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। थोड़ा बहुत चूक गए, वरना इस बार सरकार ही बना लेते। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, अब जो सहयोगी दल है उनके अंदर कॉन्फिडेंट हो रहा है एनडीए के कि अगर 3-5 करोगे तो हम इधर से उधर चले जाएंगे, 2 मिनट लगेगा हमको पाला बदलने में, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंडिया गठबंधन वाले तो इंतजार ही कर रहे हैं। तो अगर बात नहीं मानी जाएगी, उन बातों पर चर्चा नहीं की जाएगी जिन बातों को लेकर जेडीयू लगातार कह रही है, सार्वजनिक मंचों पर कह रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से कह रही है, पत्रकारों से बता रही है कि हम यूसीसी पर सभी पक्षों की सहमति चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर योजना है इसकी दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए। क्या वाकई में ये युवाओं को या सेना को, या फिर जो युवा सेना के लिए तैयारी करते हैं उनके मनोबल को डाउन कर रहा है, सेना के मनोबल को डाउन कर रहा है? ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प है। अगर इस तरीके से 4-4 साल की नौकरी दी जाएगी तो युवाओं का मनोबल तो गिरेगा ही, फिर वो इतनी मेहनत के साथ सेना की तैयारी क्यों करेंगे, ये भी सवाल। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है, और इस पर भी चर्चा हो ही रही है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तो वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जेडीयू है, फिर आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जो भी गठबंधन के लोग हैं जो अपनी अहमियत को अब आंकना शुरू कर चुके हैं, उनकी भी नई नई मांगें आएंगी। अगर बीजेपी ने आनाकानी की तो वो इंडिया गठबंधन की ओर भी मूव कर सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।